अच्छा, नंदा जी के बारे में पूछना है आपसे, उनके बारे में। सिबलिंग, आप लोग भाई बहन हैं, वो कौन से, आप कितने नंबर पे थे उनके, नंदा जी के बाद? एक मिनट, नंदा जी के बाद प्रफुल्ल प्रफुल्ल भाई था, इसके बाद जयमाला, और उसके बाद जयप्रकाश, और एक छोटी बहन थी भारती। वो अच्छा, कोई ट्विंस भी थी बहन आपकी? हाँ, ये जयमाला ट्विंस थी अच्छा। पर गुजर गई, अच्छा। तो जयमाला ही फिर उनको भी मुझे लगता है 1 महीना या 15 दिन वो जिंदा रही। ओह। नंदा जी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा आपसे। अच्छा, नंदा दीदी से मैं छोटा हूँ, छोटा भाई, पर उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, देखा है, इसलिए मैं कहूँगा कि नंदा दीदी, तो पहले से ज़रा शुरुआत करते हैं। नंदा दीदी ने मेरे डैडी के फिल्म में शुरुआत की, मंदिर उस फिल्म का नाम था। उसमें उन्होंने सेट के ऊपर आके लड़का बना दिया, लड़के का ड्रेस लिया, और वो पिक्चर कंप्लीट हो गई। हाँ, जैसे नंदा दीदी का काम ख़त्म हुआ, और मेरे डैडी 19 अगस्त 1947 को गुजर गए। उसके बाद ये पिक्चर मंदिर बम्बई में रिलीज़ हो गई। ये फिल्म हिंदी और मराठी में दोनों लैंग्वेज में थी। शांता आप्टे, शाहू मोड़क, नंदा दीदी, शी वॉज जस्ट 5 years old। तो जब ये पिक्चर 1948 में बम्बई के थिएटरों में, गिरगांव में रिलीज़ हो गई, तो लोगों को बहुत अच्छी लगी, और सबने बहुत तारीफ़ के पुल बांधे नंदा दीदी के। और सारे जो हिंदी प्रोड्यूसर्स थे, उनका ध्यान आकर्षित हो गया, और उन्होंने उनको चाइल्ड आर्टिस्ट करके फिल्म में लेने की शुरुआत की। और मजबूरी की वजह से, हालात, पैसे नहीं थे, और ये सब भाई बहन की देखभाल करनी थी, एजुकेशन और ये सब कुछ, तो फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मंदिर के बाद उन्होंने अंगारे, उसमें नरगिस जी का बचपन का रोल किया था। उसके बाद में दूसरी फिल्म थी जग्गू के बाद अंगारी, और जगतगुरु शंकराचार्य, और ऐसे 5-6 पिक्चरें, मराठी माते बिना बाळ, ऐसे 5-6 पिक्चरें एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने की। तो उसमें भाई बहनों का रहने का, खाने का, सब कुछ वो ही उनके पैसे से सब कुछ होता था, और इसीलिए वो हमेशा बाकी लोगों की छोटी बहन थी, पर पूरे परिवार की बड़ी दीदी बनकर उसने पूरा संभाला। तो उसके बाद जब ये पिक्चर डैडी गुजरने के बाद, उनके प्रोडक्शन मैनेजर ने कुछ अफरा तफर, और एक कोई आदमी था, उन्होंने किया, और हम लोगों को, मीन्स मेरी माँ को, आशीर्वाद बंगला था, 5-6 गाड़ियाँ थी, बट कर्जा उतारने के लिए ये सब कुछ
बेचना पड़ा, क्योंकि उसने कहा मेरे पति मास्टर विनायक, उनके बारे में कुछ मत कहिए, मैं पूरा ये सारी उनकी जो बंगला और गाड़ियाँ हैं वो सारा बेचकर आपका कर्जा चुका दूंगी। और वैसे 7 बच्चों को लेके वो आशीर्वाद बंगला उनको छोड़ना पड़ा। और वो रास्ते पे आई थी तब मेरी मौसी, केशर मौसी उनका नाम था, उन्होंने उनको कहा कि अब तुम कहाँ जाओगे, तो एक काम करना, मैं रहती हूँ बॉम्बे सेंट्रल डायना सिनेमा के सामने, तो वहाँ मैं एक आपको कमरे में 7 बच्चों के साथ रहने को लेके जाऊंगी। और उन्होंने और उनके मिस्टर अन्ना नाइक और केशर मौसी लेके गए और उनके साथ मेरी माँ और हम 7 बच्चे रहने लगे थे। अब पिक्चर रिलीज़ होने के बाद तो मैंने जैसे कहा आपको, काफ़ी पिक्चरें आ गई तो पैसा थोड़ा बहुत आता था, तो घर खर्चा निकल जाता था। उसके बाद जब वो 9-10 साल की हो गई, तब दिनकर पाटिल नाम के उन्होंने, जो मेरे फादर के असिस्टेंट थे, उनकी पहली पिक्चर मराठी कुलदैवत, वो उसमें उन्होंने नंदा दीदी का नाम, जो बेबी नंदा था, उनको ले लिया। और नहीं यार, वो तो बेचारी बॉबकट था, शॉर्ट हेयर थे, बट उनको सारा महाराष्ट्र पहराव, जूड़ा हेयर का, वो सब कुछ भुवे बड़ी करके, बिकॉज शी वॉज प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ मैरिड लेडी हु किल्स, वो अपने पति का खून करती है, उसका टॉर्चर इतना होता है, ऐसा कहानी, ज़बरदस्त रोल था। और वो करके उन्होंने ये पिक्चर लगने के बाद उनके बहुत अप्रिसिएशन हुआ। पर इस फिल्म के दौरान ही उन्होंने एक फिल्म साइन की सदाशिव राव की शिवगेचे शिंगा, झालगेल विसरून मातीबेणा बाळ और जगद्गुरु शंकर। ये फिल्मों में भी उनके एक्टिंग की सराहना की गई। और फिर दिनकर पाटिल ने जो मराठी पिक्चर देव जागा है, देवघर, ऐसी बहुत सारी पिक्चरों में हीरोइन बन गई और वो सबको अच्छा लगा, तो इसलिए वो फिर अन्ना साहब भी शांताराम, हमारी चचा, उन्होंने उनको पहला मौका दिया तूफान और दिया फिल्म में हीरोइन करके। वो एक भाई बहन की स्टोरी थी, तो उसमें सतीश व्यास, नंदा दीदी और केशवराव दाते ऐसे स्टार कास्ट थी। और वो पिक्चर लिबर्टी सिनेमा में बहुत चली और उससे नंदा दीदी का नाम बहुत हुआ। राजेंद्र कुमार भी थे इस पिक्चर में अपोजिट नंदा दीदी। तो ये पिक्चर चलने की वजह से फिर ABM उस वक्त मद्रास का टॉप बैनर था, उन्होंने उनको साइन किया भाभी नाम की फिल्म। उसमें ये रोल भी डिफरेंट था कि पंडरी बाई जो है, जो भाभी है, वो नंदा दीदी को बताती नहीं है कि वो बाल विधवा है, तो और ऐसा ब्रॉटअप करती है कि जैसे उनको अच्छे अच्छे कपड़े और उनको कुछ वो जाहिर नहीं होने देती। और नंदा दीदी भी छोटी थी, इसीलिए उनको इतना कुछ याद नहीं है। उनको लगता है कि ये बाद में पता चल जाता है कि मैं विधवा हूँ। तो ऐसे ये बड़ा मुश्किल रोल
और उनका एक गाना भी बहुत मशहूर हुआ जगदीप जी के साथ, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार। और इसमें वो छछोरेपन 18 साल की ये लड़की का, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो भाभी जी और बलराज साहनी जी ने ये राज छुपा के रखा था। तो रहमान जी की शादी, जो बलराज साहनी जी के जो भाई हैं, उनकी शादी श्यामा जी से हो जाती है। और फिर श्यामा जी को नंदा दीदी का वो छछोरापन, सच धज के जाना और चली चली रे पतंग जैसे छछोरी गाने गाना ये पसंद नहीं है। तो एक दिन जलन और गुस्से में आकर वो कह देती है कि पता है तू ये जो गार्डन में जाके ऐसे छछोरे गाने गाती है, तुमको पता है तुम कौन हो? तुम्हारा विवाह बचपन में हुआ था, बट तुम इतनी बदनसीब और अनलक्की लड़की हो। तो वो शादी के बाद 7-8 दिन के बाद गुजर गया और तुम विधवा हो चुकी। बट बलराज साहनी जी और पंडरी बाई, ये भाभी जी हो, उन्होंने ये राज तुमसे छुपा कर रखा और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तुमको ये उनका जो भाई है जगदीप, उसके साथ तुम गाना गाती हो, प्यार करती हो। तो ये छछोरापन अच्छा नहीं है। और अभी भी मुझे याद है नंदा दीदी, ऐसे पंडरी बाई और नंदा दीदी किचन के अंदर कुछ खाना पका रही है, तो वो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर सब्जी काट रही है और तब आके ये श्यामा उनको सब कुछ ये सुना देती है। ऐसे छछोरे कपड़े पहनकर तुम गाना गाती हो और असल में तुम एक बाल विधवा हो। एंड तब वो जब वो सब्जी काट रही है तो उसका हाथ छिल जाता है और वो सिर्फ ऐसे देखती है और फिर उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। और मैं यकीन कीजिए नंदा दीदी ने ये सीन इतना खूबसूरत किया था, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ब्यूटीफुल डायलॉग डिलीवरी, और उनका जो मासूम चेहरा, वहाँ से ऑडियंस जो थी, पब्लिक थिएटर में रो रही थी। तो उन्होंने फिर से साबित किया कि एज ए ट्रेजेडियन, एज ए इमोशनल आर्टिस्ट, उनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है। और इसके लिए फिल्म फेयर ने उनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया, बट उनको अवार्ड नहीं मिला था। ये उनकी बैड लक थी। पर उनका स्वभाव, उनके परफॉर्मेंस was so good, तो पब्लिक वेंट मैड, बोल के बस ऐसे इमोशनल रोल सिर्फ शी कैन डू इट। और इसके बाद उनका नाम और चर्चित हुआ और ये फिल्म, पहली फिल्म सिल्वर जुबली तूफान और दिया, दूसरी फिल्म भाभी गोल्डन जुबली, मीन्स 50 हफ्ते चली, उनको अवार्ड मिला तो और उनका नाम हो गया। और उसके बाद उनको एक फिल्म मिली एल.बी. प्रसाद जी की छोटी बहन, उसमें भी बहन का रोल, और इतना खूबसूरत उन्होंने किया, एक अंधी लड़की और भाई बहन का प्यार, वेरी वेल डायरेक्टेड। एंड उनके मासूम चेहरे ने इतना रुला दिया। तो इसका एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। जब छोटी बहन पिक्चर रिलीज़ हो गई, तब हम लोग बांद्रा में शिफ्ट हो गए थे। पहले तो सोनावाला बिल्डिंग मौसी के साथ, तो पिक्चरें चल गई तो बांद्रा में शिफ्ट हुए थे। तो नेपच्यून सिनेमा में ये पिक्चर लग गई थी। तो जैसे
ये पिक्चर शुरू होगी। और ये जो मैंने सीन बताया आपको, भाभी का भी और इसमें, पर छोटी बहन में उनके बहुत सारे सीन्स ऐसे थे कि उसमें एक सीन के अंदर मैं बहुत रो रहा था। तो मेरे बाजू में एक मैच्योर्ड आदमी, बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे रोते हुए देखकर कहा, बेटा ये फिल्म है, हाँ, और फिल्म में ये ऐसे होता रहता है। तू तो ऐसा रो रहा है कि जैसे ये तेरी रियल लाइफ की असली बहन है। अब ये सुनकर मुझे हंसना आया। तो फिर वो जो पड़ोसी आदमी थे जो अंधेरे में ये छोटी बहन देख रहे थे, उनको बड़ा गुस्सा आया। बोलेगा, अजीब आदमी हो, मैं तुमको सिंपैथेटिक की वजह से कुछ समझा रहा हूँ तो तुम हंस रहे हो कि असली बहनें तो हंसते हो, क्या बात है। वेरी इल मैनर्ड। और इसीलिए यंगर जनरेशन ना, इट हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड। उनको कभी सिंपैथी या ये नहीं दिखाना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव ही नहीं करना चाहिए। तो फिर मुझे और हंसी आ गई कि वो असली बहन है क्या। अब मैं कैसे उनको बताऊं कि हाँ ये मेरी असली बहन है, ये मैं कह नहीं पाया। और उनका गुस्सा जो था वो बढ़ता चला गया। और यकीन कीजिए उन्होंने मेरे पास से गुस्से से सीट चेंज करवा ली। बल्कि मुझे ऐसे बदतमीज़ लड़के के साथ पिक्चर नहीं देखनी है। दूसरे के साथ सीट एक्सचेंज करके वो दूसरी जगह बैठने के लिए गए। खैर, ये था छोटी बहन का किस्सा। उसके बाद छोटी बहन में भी फिल्म फेयर के लिए वो नॉमिनेट हुई, पर अवार्ड नहीं मिला। पर पब्लिक ने उनको सर आँखों पे उठा लिया। एंड प्रसाद जी के पिक्चर के बाद क्रेडिट गोज़ टू प्रसाद जी ऑल्सो, वेरी वेल डायरेक्टर। उनसे, नंदा दीदी से उन्होंने एक्टिंग भी बहुत खूबसूरत करवा ली थी। तो शी बिकेम अ टॉप मोस्ट हीरोइन। जैसे कहते हैं ना कि बड़े अमाउंट पे उनका जो दर्जा था वो बिग हीरोइन कैटेगरी में चला गया। और उन्होंने पिक्चरें और साइन कर ली। और वो अगर 1 लाख देती थी तो छोटी बहन के बाद वो 3 लाख तक पहुंच गई, ऐसे वो था। उसके बाद उन्होंने धूल का फूल चोपड़ा जी की, उसके बाद इत्तेफाक, उसके बाद कानून एक ऐसी पिक्चर थी, कोर्टरूम ड्रामा थी चोपड़ा जी का। और मानना पड़ेगा चोपड़ा जी को, इसमें एक भी गाना नहीं था। नंदा, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, और इतनी खूबसूरत चोपड़ा जी ने फिल्म बनाई। तो हैट्स ऑफ टू बी आर चोपड़ा जी कि आई थिंक he was one of the best director and he made a classic film, कानून। ये भी बहुत चली। तो फिर सब पिक्चरें जुबेली, गोल्डन जुबेली, डायमंड जुबेली करते गए और उनका नाम बहुत आगे गया, पैसे से भी, और फैंस लोगों ने भी उनको सर के ऊपर उठाया। तब राजेंद्र कुमार जी हमेशा कहते थे कि नंदा, तुमने ट्रेजिडियन करके भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया है, ये है, पर ये जो एक फिल्म कर रही हूँ ना, जब जब फूल खिले, मेहंदी लगी मेरे हाथ, उसमें तुम मॉडर्न रोल की बनी हो, मॉडर्न लड़के का रोल, ये तुमको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मत करना, छोड़ दो। नंदा दीदी ने कहा, देखो आर्टिस्ट जो होता है उसको चैलेंज अच्छा लगता है। और मैं भी, आप कह रहे हैं ना पब्लिक को मैं एज अ मॉडर्न गर्ल अच्छी नहीं लगती हूँ, आई विल प्रूव दैट ऑन माई एक्टिंग टैलेंट्स
and my looks or modern way of this. She played a foreign return मॉडल गर्ल जो रिच लड़की बम्बई में आती है और उसके बाप बहुत मशहूर ये है और शशि कपूर जी नाव चलाने वाले हैं। तो ये पिक्चर गोल्डन जुबेली होकर सुपर डुपर हिट हो गई और सब ने कहा कि नंदा जैसे ग्लैमरस लड़की नहीं है, शी कैन प्ले बोथ द रोल्स, मॉडर्न एज वेल एज ट्रेजेडी। एंड ये राजेंद्र कुमार जी का बड़प्पन था कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। बोले नंदा हैट्स ऑफ टू यू, तुमने मुझे गलत साबित करके पब्लिक के दिलों में एक अजीब जगह पैदा की है।